आप देख रहे हैं TNB। कि मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, इतना ये दोगलापन कहाँ से लाते हैं सर, कहाँ से मिल जाता है। 5 लाख रुपए के बीमे की आयुष्मान भारत योजना इन्होंने अपनी गंदी राजनीति के चलते दिल्ली के अंदर इन्होंने लागू नहीं करी। इस समय फ्री काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है, हर चीज़ फ्री देने की बात की जा रही है। कुछ समय पहले रेवड़ियाँ तक जो है वो बांटी गई थी फ्री की, ये भी बयान चल रहे थे। लेकिन अब जो है अरविंद केजरीवाल ने इच्छा जाहिर की है बीजेपी से कि वो उनके साथ मिलकर शिक्षा और स्वास्थ्य में उनका समर्थन दे, उनके साथ काम करे और राजनीति को परे रख दे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए ममता जी हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जो इच्छा जाहिर की गई है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, आज अरविंद केजरीवाल जी का जन्मदिन भी है, तो सबसे पहले तो मैं केजरीवाल साहब को शुभकामनाएं देती हूं और ईश्वर से ये निवेदन करती हूं कि दीर्घायु इनकी हो, लेकिन इनको साथ में ये जो छलावे वाली राजनीति करते हैं वो ये जनता के साथ दिल्ली की ना करे, क्योंकि दिल्ली की जनता ने बड़े भरोसे के साथ 2 बार बड़ा मैंडेट दे करके इनको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया है। अब जहां तक इनका जो बयान है जिसकी आप बात कर रहे हैं, खास तौर पे स्वास्थ्य और शिक्षा, स्वास्थ्य की बात मैंने भी सुनी। आज केजरीवाल जी कह रहे थे कि विदेशों में होता है, बड़े बड़े क्या कहते हैं देशों में आप जाओ, वहां पर जो नागरिक हैं, आम नागरिक हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको मुफ्त स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं वो सरकारें दिया करती हैं। तो केंद्र की सरकार से मैं निवेदन कर रहा हूं कि वो मेरे साथ आकर के काम करें। मैं उनको, जो हमारे गरीब लोग हैं, उनको मुफ्त की स्वास्थ्य सेवाएं देना चाहता हूं और इसमें रोक रहे हैं। तो मैं केजरीवाल जी से ये बोलना चाहती हूँ, इतना हिपोक्रेसी कहां से लाते हैं सर आप, इतना ये दोगलापन कहां से लाते हैं सर, कहां से मिल जाता है? आपको अगर गरीबों की इतनी चिंता है और आप गरीबों को दिल्ली के स्वास्थ्य की सुविधाएं देना चाहते हैं, तो आप एक बात तो बता दीजिए भारतवर्ष की जनता को और उस बेचारी गरीब दिल्ली की जनता को, जिनके लिए आज तक आपने केंद्र सरकार की सबसे बढ़िया जो स्वास्थ्य की स्कीम है आयुष्मान भारत योजना, उसको आज तक दिल्ली में आपने लागू नहीं किया। 5 लाख रुपए का बीमा ऐतिहासिक है, आज से पहले कभी भारतवर्ष के अंदर नहीं हुआ। ऐसे कोई प्रधानमंत्री नहीं आए जिन्होंने देश के गरीबों के लिए सोचा। 5 लाख रुपए के बीमे की आयुष्मान भारत योजना इन्होंने अपनी गंदी राजनीति के चलते दिल्ली के अंदर इन्होंने लागू नहीं करी है ना। और ये आज बात कर रहे हैं इस तरीके की, मतलब इस तरीके का दोगलापन दिखा रहे हैं, तो पहले तो ये यहीं पर एक्सपोज हो गए हैं आयुष्मान भारत योजना पर। अब जहां तक शिक्षा का सवाल है, मैं ये पूछना चाहती हूँ, आजकल इन्होंने अंग्रेजी वाला बड़ा दर्द हो रहा है ना, हैप्पीनेस क्लासेस इनकी रहती हैं, उसके बाद आजकल अंग्रेजी पर ये बयान बखार रहे हैं। तो मैं सौरभ भारद्वाज जी से बड़े प्यार से ये पूछना चाहती हूँ, सम्मान के साथ, मैं बड़ी डिबेट्स उनके साथ करती हूँ, एक चीज पूछना चाहती हूँ कि सौरभ जी एक बात बता दीजिए, आपके जो उप मुख्यमंत्री हैं, शिक्षा मंत्री, जिन्होंने बोला कि जो हमारे दिल्ली के सरकारी स्कूल हैं वो तो ऐसे हैं कि विदेशों में भी वैसे स्कूल नहीं है, विदेश से लोग हमारे सरकारी विद्यालयों को देखने आते हैं, ऐसे कि बस आप पढ़ जाओ तो उसके बाद मतलब सीधे सीधे आपका बेड़ा पार हो जाएगा। और आप अगर ये दावा ठोक रहे हो तो मैं सिर्फ इतना बोलती हूँ कि आप ये बता दीजिए कि आपके कितने मंत्रियों के या आपके उप मुख्यमंत्री के या आपके किसी भी बड़े नेता के कितनों के बच्चे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, वो आंकड़ा आप दे दीजिए। ये लोग तो बयानवीर हैं, ये लोग तो हर दूसरे दिन, बल्कि दिन में 4-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? जाइए, डेटा निकालिए और बोलिए कि हमारे उप मुख्यमंत्री के बच्चे, हमारे इस मंत्री के बच्चे, हमारे उस मंत्री के बच्चे, मेरे खुद के बच्चे, मेरे क्या कहते हैं प्रदेश अध्यक्ष के बच्चे, मेरे उस नेता के बच्चे, सारे के सारे इन दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, तब मैं आपको मानूं। लेकिन इनके हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हैं। केवल भ्रामक टिप्पणी करते हैं, बयानबाजी करते हैं, जनता को भरमाते हैं और अपनी गंदी राजनीति करते हैं। लेकिन मैम, वो तो ये भी कह रहे हैं कि अगर हम फ्री में शिक्षा दे रहे हैं, फ्री में स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं और उन्हें अगर विपक्ष बोल रहा है कि हम रेवड़ियां बांट रहे हैं फ्री की, तो वो रेवड़ी ही सही। देखिए, ऐसा है, जहां तक रेवड़ी का सवाल है तो 2 लाइनें मैं भी बोल देना चाहती हूँ। जो मोटो है, जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है केजरीवाल जी की कि मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, मतलब ये इनका पैसा तो नहीं है ना, जो ये बोलते हैं कि मैं फ्री की बिजली दे दूंगा, फ्री की पानी दे दूंगा। ये केजरीवाल जी और केजरीवाल जी की पत्नी ने जो इतने साल नौकरी करी है और उसका इनको DSOPF जो धन मिला होगा या इनको जो पेंशन मिल रही होगी, उसमें से तो नहीं दे रहे हैं। ये किसका पैसा है? ये दिल्ली के आम जनता का पैसा है, टैक्स पेयर्स का पैसा है ना। और उसको भी बाय द वे जनता के ऊपर नहीं लगा रहे हैं। ये अब एक सच्चाई और खुली है ना कि जो इनकी स्कीम थी जिसमें ये बोल रहे थे कि उच्च शिक्षा के लिए ये बच्चों को लोन देंगे, इन्होंने वित्तीय वर्ष 21-22 में केवल 2 बच्चों को लोन दिया है। 10 लाख रुपए की उसकी उसकी म्याद है, 2 बच्चों के लिए दिया है, वो हो गया 20 लाख रुपए। और उसके ऊपर इन्होंने 19 करोड़ रुपए के एडवर्टीजमेंट कर डाले हैं। 19 करोड़ रुपए के। वो 19 करोड़ रुपए किसके हैं?
किसके हैं। और बाय द वे 89 छात्रों ने आवेदन भरा था उस लोन के लिए और उसमें से 2 को दिया है। तो इस तरीके की अगर ये सोच रहे हैं कि राजनीति करते रहेंगे और दिल्ली में लोग इनको एक्सपोज नहीं कर पाएंगे तो ये इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ऐसा होगा नहीं, एक एक सच्चाई इनकी बाहर निकलेगी। और एक चीज और बता देना चाहती हूँ, मुफ्त की रेवड़ी जो कैग की रिपोर्ट आई है ना, जो 4 साल बाद इन्होंने दी है, जिसके ऊपर ये बैठे हुए रहे, उसके अंदर लिखा हुआ है कि आज भी 1700 से ज्यादा ऐसी दिल्ली के अंदर अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं कि उन घरों में आप स्वच्छ पानी तो भूल जाइए, उनके अंदर अभी तक पाइपलाइंस नहीं गई हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने जो इच्छा जाहिर की थी उसको लेकर क्या कुछ बीजेपी सोचती है वो आप सुन ही चुके हैं। ममता जी ने हमें बताया है कि किस तरीके से लगातार जो इच्छा जाहिर की जा रही है उसको लेकर, क्योंकि आज अरविंद केजरीवाल का जन्मदिन है तो उनको बधाई के साथ साथ उन्होंने जो इच्छा जाहिर की है उसको लेकर वो सीधे तौर पर जवाब दे चुकी हैं। फ्री की रेवड़ियाँ क्या होती हैं वो भी वो बता चुकी हैं और सीधे तौर पर बिजली, पानी, जो कि अभी ममता जी ने हमें बताया, उसको लेकर सवाल उठाए गए हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा की सेवाएं जो हैं उन पर भी सीधे तौर पर सवाल उठाए गए हैं और शिक्षा को लेकर उन्होंने आंकड़ों के साथ अपने बयान दिए हैं। इन सभी विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन राज राजपूत के साथ मनीषा लखवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।